नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में एक कविता की व्याख्या करेंगे। इस कविता का नाम है आत्मकथ्य और इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। प्रसाद जी के मित्रों ने एक बार उनसे आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई है ये कविता, जिसका नाम है आत्मकथ्य अर्थात आत्मकथा। कविता को शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कविता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हो सके। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य नामक कविता से अवतरित है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के यथार्थ एवं अभावों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या। मन रूपी भंवरा अपने जीवन की न जाने कौन सी कहानी गुनगुनाकर कह जाता है। इस जीवन में वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में न जाने कितनी ही अभिलाषा रूपी पत्तियां गिर रही हैं और इस अनंत गंभीर नीलिमा में अर्थात आधुनिक अंतहीन विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में अनगिनत लोगों के जीवन का इतिहास अंकित है और वो सभी अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपना खराब और निंदनीय तरीके से उपहास करते रहते हैं। उपहास का अर्थ होता है खुद की हंसी उड़ाना। फिर भी आप सभी मुझसे ये कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता कह डालूं, अर्थात मेरे जीवन में जो कमियां थी वो मैं आप सभी को बता दूं। अपनी बीती, मेरे जीवन में मुझ पर क्या क्या बीता वो सब मैं आपसे कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, अर्थात तुम इन सब बातों को सुनकर तो सुख पाओगे जब मेरे जीवन की ये खाली गागर आप देखोगे। गागर रीति यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है मेरे जीवन के खाली गागर को जब आप देखोगे तो इसे देखकर अवश्य ही आप आनंदित होंगे, किंतु ऐसा ना हो कि आप जो मेरे जीवन को खाली करने वाले बने हो, आप ही मेरे जीवन में रस लेकर स्वयं को प्रसन्नचित्त अनुभव करो, अर्थात मेरे जीवन की विडंबनाओं तथा मेरे जीवन के अभावों में आनंद लेकर आप अपनी कमियों को पूरा कर लो और अपने जीवन में सुखी हो जाओ। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा लिखने के विषय में असहमति प्रकट करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे पास आत्मकथा में लिखने के लिए अभावों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और इन्हें पढ़कर लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और सुख का अनुभव करेंगे। हे मेरे सरल जीवन, ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विषम परिस्थिति है जब मैं आत्मकथा के द्वारा तुम्हारी हंसी उड़ाऊं। मैं अपने जीवन में दूसरों के द्वारा मुझे दिए गए धोखों के बारे में बताऊं या मैंने कहाँ कहाँ भूल की है उसे बताऊं, उनका उल्लेख करूं। मैं जीवन के सुखद जीवन की स्वच्छ निर्मल कहानी किस प्रकार से वर्णित करूं। जीवन में जब जब मैं खिलखिलाकर हंसा हूं उन बातों का उल्लेख मैं किस प्रकार से करूं। यहाँ कवि अपने जीवन का उपहास बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता है, ना ही वह दूसरों के दुखों को भुलाना चाहता है, अर्थात दूसरों ने उसे दुख दिए थे उसको वो नहीं भुलाना चाहता है। और जीवन के वो क्षण जब वो बहुत खिलखिलाकर हंसा था, बहुत सुखद अनुभूति जिन क्षणों में की थी, उन क्षणों को वो किस प्रकार से वर्णित करे, ये उसके लिए अत्यंत जटिल कार्य है। आगे कवि कहता है कि मुझे वो सुख प्राप्त ही नहीं हुआ जिस सुख का मैं स्वप्न देख कर जागा था, अर्थात जिस सुख को मैं प्राप्त करना चाहता था उस सुख का हमेशा मेरे जीवन में अभाव ही रहा। जीवन की सुख सुविधाएं मुझे गले लगाने से पहले ही मेरी ओर मुस्कुराकर दूर चली जाती थी। जीवन में सुख का हमेशा अभाव ही अभाव रहा। जीवन में सुख के पल तो आए लेकिन उनका उपभोग करने से पहले ही वे समाप्त हो गए। आगे कवि अपनी प्रेयसी के विषय में कहता है कि जिसके लाल गालों की
मन को मोह लेने वाली सुंदर छाया में, अर्थात बहुत ही सुंदर उनकी लाल गालों वाली प्रेयसी के गालों की लालिमा को लेकर ही प्रेम भरी सुबह अपने सुहाग चिन्ह के रूप में उपस्थित हुआ करती थी। अर्थात उसके प्रेमिका के गालों की लाली को लेकर ही सुबह उपस्थित हुआ करती थी। यहाँ कवि ने अपने जीवन के उन सुखद क्षणों को वर्णित किया है जो उसके जीवन में उसके दरवाजे पर आते आते वापस चले गए। आगे की इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन की स्मृतियों को सहारा मानकर शांत भाव से केवल दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनना चाहता है। वह कहता है कि अभी अपनी कथा कहने का उचित समय नहीं आया है। उनका मानना है कि जीवन के जो सुखद सपने थे उनकी यादें जीवन के मार्ग में थके हुए यात्री के लिए सहारा बन गई हैं। अर्थात जो मेरे जीवन की सुखद यादें हैं वही अब मेरे जीवन का सहारा है। आप मेरी कंथा अर्थात मेरे अंतर मन को उधेड़ कर उसकी सिलाई को निकाल कर आप उसके अंदर क्या देखना चाहोगे। मैं अपने जीवन की छोटी छोटी कथाओं का आज किस प्रकार से व्याख्यान करूं। जीवन बहुत ही छोटा है लेकिन इसमें दुख और विडंबनाओं की कहानियां बहुत सारी हैं। अर्थात छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाओं का वर्णन करना अत्यंत कठिन कार्य है। ऐसे में कवि प्रश्न पूछता है कि क्या ये उचित नहीं होगा कि मैं दूसरों के जीवन की घटनाएं सुन लूं और स्वयं के विषय में कुछ भी ना कहूं, चुप्पी साध लूं। और तुम मेरी सीधी साधी सी सरल कहानी सुनकर क्या करोगे। मेरी कहानी एक सामान्य व्यक्ति की कहानी जैसी ही तो है, इसलिए उसे सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, दूसरे तुम्हारा समय ही व्यर्थ में नष्ट होगा। और ना ही अपनी कहानी सुनाने का ये उचित समय है, क्योंकि मेरी पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों के थपेड़े खाकर थक कर शांत भाव से सो चुकी है। मैं जीवन के दुखों अभावों को सहते सहते इतना थक गया हूँ कि अपने विषय में अब कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।